नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का हमारा 14वां भाग है और हमारी व्यंजन संधि चल रही है। तो व्यंजन संधि का हमारा ये आज का 8वां भाग हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि का 8वां भाग है। आज हम फिर से माँ संबंधी नियम पढ़ेंगे। तो ये हमारा माँ से संबंधित, ठीक, माँ से संबंधित ये तीसरा भाग है हमारा। माँ से संबंधित आज हमारा माँ संबंधित आज हमारे तीसरा भाग है। ठीक, तीसरा भाग है माँ संबंधित। ये तीसरा नियम है हमारा। तो व्यंजन संधि चल रही, व्यंजन संधि का 8वां भाग है और माँ संबंधित है। तो माँ संबंधित हमने अभी तक 2 भाग देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ये प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं माँ संबंधित। ये जिन लोगों ने नहीं देखे वे जाके देखें। तो अब हम इसकी बात करें तो माँ संबंधित, माँ से संबंधित ये वाला। तो जब माँ का मेल, ठीक है, माँ का मेल पा वर्ग से, ठीक, पा वर्ग की बात कर रहे हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और एक माँ। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था जो पहला नियम है माँ से संबंधित। यदि माँ का नियम जो ये वाला है तो पहले भाग में देख लिया था माँ से संबंधित पहले नियम में। यदि माँ का मेल किससे हो, का से लगाकर, का वर्ग से लगाकर पा वर्ग तक हो। ठीक है, तो ये किस में, या तो अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में, या फिर वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, वर्ण में बदल जाता है। तो ये यहाँ तक, कहाँ तक, पा, फा, बा और भा से भालू। ठीक, तो यहाँ तक यदि ये इनसे मेल होता है माँ का, तो ये किस में चेंज हो जाता है, या तो फिर अनुस्वार में या फिर उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। लेकिन यदि माँ का मेल, ठीक है, माँ का मेल किससे हो, माँ का मेल माँ से हो, माँ का मेल पा वर्ग से, और पा वर्ग में किससे, माँ का मेल माँ से हो, तो ये जो माँ है ये पूरा माँ है, हलंत नहीं है इसमें। माँ का मेल माँ से हो तो ये हलंत वाला माँ है। तो ये जो माँ है ये माँ ही रहता है, मतलब रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं बदलता। जैसे है ये माँ है, जब माँ का मेल किससे होगा, माँ से हो, तो ये माँ किस में चेंज होगा, ये माँ किसी में चेंज नहीं होगा, माँ का माँ ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण है, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा सम्मुख। ठीक है, सम्मुख है, सम्मुख का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा हमारा सम प्लस मुख। ठीक है, सम प्लस मुख। तो ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ है। ठीक है, माँ का मेल किससे हो रहा है, ये दूसरा शब्द है मुख, तो दूसरे शब्द का जो आदि वर्ण है माँ हो गया। तो माँ, यदि माँ का मेल किससे हो, माँ से हो, तो हमने यही तो बात की थी कि माँ का मेल किससे हो, माँ से हो, तो माँ, ये वाला माँ है, ये किस में, ये माँ ही रहता है, आधा माँ ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पर। तो ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा आधा माँ। ठीक है, और ये सा आगे उठ के ऐसा कैसा, और ये मुख वैसा का वैसा, तो ये हो जाएगा सम्मुख। किस तरह से, इस तरह से लिखते हैं हम इसे, सम्मुख। ठीक, तो यही तो है आधा माँ। ठीक है, अब दूसरा है सम्मान। सम्मान है, सम्मान शब्द है, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा हमारा सम प्लस मान। क्या होगा, सम प्लस मान। जो प्रथम शब्द है उसमें माँ है, दूसरा शब्द है उसका अंतिम आदि वर्ण है हमारा मान। ठीक है, आदि वर्ण में माँ हो गया। तो ये जो माँ है इसका मेल किससे हो रहा, माँ से, तो ये जो माँ वैसा का वैसा रहेगा, और ये मान और ये सा, तो ये सम्मान, तो यहाँ पर आधा हलंत वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि माँ का मेल माँ से हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसा का वैसा रहता है। जैसे और देख लीजिए 1-2 एग्जाम्पल, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे सम्मिलित, सम्मिलित है, सम्मिलित का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा सम प्लस मिलित। ठीक, सम प्लस मिलित।
तो जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं हम हमेशा, तो माँ हो गया। दूसरा शब्द है मिलित, मिलित का प्रथम वर्ण देखेंगे हम या आदि वर्ण देखें तो माँ है। तो माँ का मेल किससे हो? जब माँ से हो, माँ का मेल माँ से हो तो ये क्या हो जाता है? कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा का वैसा, ठीक है, सम्मिलित। तो यहाँ पर भी सम्मिलित, ठीक है, माँ वैसा का वैसा ही, ठीक है। इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अन्य एग्जाम्पल है सम्मत, ठीक, सम्मत। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस मत, सम प्लस मत। जो प्रथम शब्द उसका अंतिम वर्ण फिर से माँ हो गया, और दूसरा शब्द हो गया उसका आदि वर्ण माँ है, और ये मत, ठीक, और ये सा इसके साथ नीचे आ जाएगा, और ये माँ है। माँ का मेल किससे हो? जब माँ से हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो गया सम्मत। यहाँ पे इस तरह से सम्मत लिखा जाएगा। अगला है एग्जाम्पल देखते हैं, सम्मति। सम्मत के बाद में सम्मति, इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस मति। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो गया, दूसरे शब्द का आदि वर्ण फिर से माँ हो गया। जब माँ का मेल माँ से हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये इस तरह से सम्मति हो जाता है। तो यहाँ पर भी सम्मति वैसा का वैसा है। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, सम्मेलन। सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन है। यदि सम्मेलन का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस मैलन, ठीक, सम प्लस मेलन। अब यहाँ जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो गया, दूसरा शब्द है वो उसका आदि वर्ण फिर से माँ हो गया, तो ये हो गया सम्मेलन। तो जब माँ का मेल किससे हो? माँ से हो। माँ का मेल किससे हो? माँ से हो। तो ये जो माँ है ये तो आधा ही रहेगा, और ये मेलन वैसा का वैसा, और ये सा ऊपर से उठ के नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाता हमारा सम्मेलन। तो इतनी चीज़ यहाँ से। यदि माँ के बारे में बात हो रही थी कि माँ का मेल किससे हो? माँ का मेल माँ से हो, तो ये जो माँ है ये वाला हलंत वाला माँ हलंत ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और बाकी वैसा का वैसा ही माँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। तो ये आज हमारा तीसरा नियम था माँ से संबंधित। अब हम चौथा नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का आज हमारा ये 8वां भाग है। यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखे थे हमने। तो हमने बात की थी सबसे पहले कि या तो अनुस्वार में चेंज होगा या उसी वर्ग में पंचम वर्ण में चेंज होगा। तो वो किस तरह से होता है? जैसे संभव एक शब्द है, संभव, ठीक है। यदि इसका संधि विच्छेद करें, ये इस तरह से भी लिखा जाता है संभव। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा होगा सम प्लस भव, ठीक है, सम प्लस भव। तो हमने बात की थी यदि माँ का मेल किससे हो? माँ का मेल हमने पहले बात की थी कि माँ का मेल किससे हो? पा वर्ग से, पा वर्ग से हो, ठीक है। लेकिन ये नियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं फिर से एक बार आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। ये नियम हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये पा है। पा वर्ग की बात करें तो पा है, फा है, बा है, भा है, और एक होता है माँ। तो ठीक है, इन चारों की बात हम पहले कर चुके हैं। आज फिर देख लेते हैं इनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी, जिससे फिर से हमें डिवीज़न के पर्पज़ से ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसे सम प्लस भाव, तो माँ है, जो प्रथम शब्द उसका अंतिम वर्ण माँ है, माँ का योग किससे हो रहा? भव, ठीक है। तो ये भा है, माँ का मेल किससे हो? पा वर्ग से, पा फा बा भा, मतलब चौथा वर्ण है, भा से हो रहा है। तो ये जो है ये चारों, इन चारों की बात करें हम तो ये चारों या तो अनुस्वार में चेंज हो जाएंगे, अनुस्वार में, ठीक है, या फिर उसी वर्ग के जिससे मेल हो रहा है, मतलब पा फा उसी वर्ग के पंचम वर्ण में। तो पंचम वर्ण कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब माँ में, पंचम वर्ण में यानी माँ में बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाता है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि माँ का मेल किससे हो? भा से हो, तो माँ का मेल भा से हो रहा है, तो ये जो माँ है इसकी बात करें हम, इस माँ की, तो ये माँ किस में? या तो हो सकता है पंचम वर्ण में, इसमें चेंज हो सकता है माँ में, या फिर हो सकता है अनुस्वार में, ठीक है, अनुस्वार में बदल सकता है। तो यहाँ पर संभव, तो ये माँ और ये सा ऐसे आगे बैठ गया, और ये माँ और ये भव वैसा वैसे, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं अनुस्वार के संभव, ठीक है।
तो ये यहाँ से इस तरह से होता है। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, संभावना। संभावना, ठीक, संभावना, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, संभावना। संभावना, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस भावना। सम प्लस भावना, तो ये जो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया हमारा माँ, और दूसरा शब्द है भावना, तो इसका आदि वर्ण क्या हो गया, भा, ठीक है, और ये सा वैसा का वैसा हो गया, और ये माँ है ये हलंत रूप में आ जाएगा, और ये भावना इसके साथ इससे कैसे जुड़ जाएगी, या फिर हो सकता है इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं संभावना या पंचम वर्ण में, क्योंकि ये भा है, ये पा वर्ग है, पा फा बा भा, मतलब पा वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। तो यदि इनसे मेल होगा, किसका, माँ का मेल किससे हो, पा फा बा भा या माँ से हो, तो ये जो है ये पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा, या फिर अनुस्वार में, इस तरह से ये अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक, एक शब्द है स्वयंभू। तो ये स्वयंभू का हम संधि विच्छेद करेंगे, स्वयंभू का, तो ये इसका संधि विच्छेद होगा स्वयं प्लस भू, ठीक, स्वयं प्लस भू। जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण फिर से माँ हो गया, और माँ का योग किससे हो रहा है, भू से, ठीक है, भूमि वाला भू से हो रहा है। तो ये जो है ये फिर से क्या है, पा फा बा भा, मतलब यदि माँ का मेल किससे हो, पा वर्ग के किसी भी वर्ण से हो, तो ये जो माँ है ये किस में, या तो हो सकता है अनुस्वार में, या फिर उसी वर्ग के पंचम वर्ण में माँ में चेंज होगा। तो इस तरह से, या तो फिर इसे हम स्वयं इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे स्वयंभू, ठीक। तो यहाँ से ये स्वयंभू हो जाएगा हमारा। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगी। विश्वम्भर, इस तरह से लिख सकते हैं विश्वम्भर को, या फिर विश्वम्भर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विश्वम होगा, ठीक है, ये विश्वम प्लस भर, ठीक है। जब माँ का मेल, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया माँ, और माँ का मेल किससे हो, भा से हो, तो जो भर शब्द है, भर शब्द का आदि वर्ण देखेंगे हम तो भा है। तो जब माँ का मेल भा से हो, ठीक है, भा से हो, तो ये जो माँ है या तो माँ के रूप में रहेगा, ठीक है, हलंत रूप में माँ के रूप में रहेगा, या फिर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से, जैसे विश्व वैसे उठ के आ गया, और ये माँ इस तरह से, ठीक है, और ये भर शब्द है ऐसा कैसा, तो ये हो जाएगा हमारा विश्वम्भर, या फिर विश्वम्भर, मतलब इसे अनुस्वार के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।